हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? हैं भाई? कैसा महसूस कर रहे हैं? जीवित महसूस कर रहे हैं? नेक्स्ट कंसेप्ट। तो कल हमने ज्योमेट्री की सेकंड शीट शुरू करी थी। सेकंड शीट में मैंने आपको ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको करवाने की कोशिश करी। ठीक, चलिए। बढ़िया है आप सभी लोग। मुझे पता है कि आप लोगों ने बचपन में कभी ज्योमेट्री नहीं पढ़ी, आपको जो है मैथ आपने ना के बराबर पढ़ा है, थोड़ी बहुत समस्या होगी, पर धीरे-धीरे इंप्रूव करेंगे। कल लास्ट क्लास में ये कंसेप्ट समझाया था। जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं मुझे जो है ये बताइए कि ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया? इस पे बेस हमने सॉल्व करनी है, प्रूफ भी मैंने आपको समझाया था। ये कंसेप्ट हो गया है कल? हां या ना बताओ? यस, ये कंसेप्ट हो गया। मुझे लगता है समझ लिया होगा। आज की क्लास में हम जो है नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। अगला कंसेप्ट प्यार से समझिएगा दोस्त। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है सुनो। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं इस प्रकार से। मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया। ये ट्रायंगल है ए बी सी। आप देख पाते हैं जैसे कि मैंने एंगल बी को बढ़ा लिया है, एंगल सी को छोटा लिया है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम इस तरीके से बनाया कि एंगल बी का मान बड़ा है और एंगल सी का मान छोटा है। ये ट्रायंगल एबीसी बनाया है। सुनिए दोस्त, आप इस वर्टेक्स को पकड़ लीजिए, वर्टेक्स ए को, किसी भी एक वर्टेक्स को पकड़ लीजिए। अगर वर्टेक्स ए से मैं साइड बीसी के परपेंडिकुलर डालूंगा, क्या डालूंगा? परपेंडिकुलर लंबा डालूंगा एडी। ये जो परपेंडिकुलर है ये हमेशा बड़े एंगल के नजदीक होगा और छोटे एंगल से मेरे प्यारे भाई ये दूर होगा। आप चित्र से देख पा रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर है, जो ट्रायंगल की हाइट है, ये बड़े एंगल के नजदीक है, छोटे एंगल से दूर है। भाई ध्यान से सुनो, मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ाया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों एंगल बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जब आप यहाँ से एल्टीट्यूड हाइट डालते हैं तो बिल्कुल बीच बीच में आता है मेरे प्यारे भाई। ये जो बीडी है और ये जो बीसी है बराबर होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो बीडी की लंबाई और डीसी की लंबाई बीच बीच में आता है। लेकिन अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस नहीं है, ट्रायंगल ऊबड़ खाबड़ है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, तो आप एल्टीट्यूड अगर डालेंगे तो हमेशा बड़े एंगल के नजदीक होगा, छोटे एंगल से दूर होगा। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इसमें संशय का विषय नहीं है। कंसेप्ट नंबर 1। तो सेम वर्टेक्स से मेरे दोस्तों आपको एल्टीट्यूड डालना है। सेम ही वर्टेक्स ए से आपने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा। ये एंगल क्या बना? एंगल बीसी। आपने एंगल बीएसी का दोस्तों बाइसेक्टर खींचा। कौन सा बाइसेक्टर खींचा? एंगल बीसी का। ये होगा मेरे दोस्तों एडी। तो एडी जो है मेरे प्यारे भाई वो बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ट्रायंगल की हाइट है। एडी क्या है मेरे प्यारे? एडी जो है वो एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है। तो किसी भी ट्रायंगल में मेरे प्यारे भाई आप सेम ही वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींचते हैं, सेम ही वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, तो उनके बीच में मेरे प्यारे भाई एक एंगल बनता है, उनके बीच में ये वाला कोण बनता है। तो इस कोण की जो वैल्यू होती है मेरे दोस्त, एडी ए नाम देते हैं इसको। इस एंगल की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई एंगल डीएई की। इस एंगल की जो वैल्यू होगी, एडी क्या है? हाइट है, और ए क्या है बच्चों? एंगल बीसी का बाइसेक्टर है। दोनों के बीच में एंगल बनेगा, इसकी वैल्यू होगी मेरे दोस्त जो बाकी दो एंगल है, जो बेस एंगल है मेरे प्यारे बी और सी, एंगल बी और एंगल सी के डिफरेंस का आधा होगी, एंगल बी माइनस एंगल सी बटे इन दोनों एंगल के डिफरेंस का आधा होगी। ये कंसेप्ट है, इसको अपने मन में बिठा लीजिए। वर्टेक्स मींस अदिति शीर्ष त्रिभुज का एक कोना। भाई क्या रिपीट करें, इसमें कौन सी रिपीट करने वाली बात है यार? अगर आप किसी भी ट्रायंगल में सेम ही वर्टेक्स से आप एल्टीट्यूड हाइट खींचते हैं, किसी भी ट्रायंगल चाहे किसी भी साइड शेप का हो, और सेम ही वर्टेक्स से आप एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, कौन सा निभाया तो उनके बीच में एंगल बनेगा। ठीक है, और इस एंगल की जो वैल्यू होगी एंगल डीई वो हमेशा जो बेस एंगल है उन दोनों के डिफरेंस का आधा होगी। और मैंने अच्छे से समझाया नहीं, आपने अच्छे से याद करेंगे, प्रूफ चाहिए। भाई जब मैं आपको कोई कंसेप्ट बताता हूं सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको कॉपी में उसका सुंदर सा डायग्राम बनाना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, उसको अच्छे से समझना चाहिए कि मैंने ये जो चीज बताई है ये किस लिए बताई है, कहां लगेगी, इसका मतलब क्या है। फिर बाद में आप कहते हो ये लग जाएगा क्या, वो लग जाएगा क्या। केवल ये फॉर्मूला नहीं रखना आपको, ये नहीं रखना, ये चित्र भी आपको समझना है कि चित्र का मतलब क्या है। उसके बाद प्रूफ आता है। कंपटीशन में प्रूफ की जरूरत है, कंपटीशन में कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। मिसाइल बनाने की जरूरत है, मिसाइल कैसे बनती है, मिसाइल को लॉन्च करना आपको आता है कि नहीं, ये जरूरत है कंपटीशन में। हद होती है यार आप लोगों की। बचपन में जब उम्र थी सब सीखने की तब तक सीख लिया, आपने बर्बाद कर दी। आज सबको आग लगी हुई है। ये देखो यहाँ पे, ये है मेरे दोस्तों आपके सामने एक ट्रायंगल एबीसी। आपने सेम वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींचा है, एडी, ये जो है, ये जो एडी है ये आपका बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। मैं लिख दे रहा हूं, और ये जो ए है वो क्या है? ए एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है। ए इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। कौन बीएसी का समद्विभाजक है ये लाइन। चलो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा भाई, ये 90 है, ये भी 90 डिग्री। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा ये 90 है, ये एंगल है आपका बी, ये एंगल आपका बी है। तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ स्टूडेंट्स ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, जवाब दो भाई। ए डी बी राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 है, ये बी है, ये एंगल कितना होगा, जवाब दो। सेम वर्टेक्स से खींचना है, सेम वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर खींचना है फॉर एनी ट्रायंगल एस, फॉर एनी ट्रायंगल किसी भी त्रिभुज के लिए। ये 90 है, ये बी है, ये कितना होगा दोस्तों? 90 माइनस बी होगा, 90 माइनस बी। बात समझे? सभी को बात समझ में आ गई? चलो मेरे प्यारे भाई, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये एंगल कितना है दोस्तों, ये वाला एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना है, ये एंगल पूरा एंगल है एंगल बीएसी। ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब आधा आधा कर देना। ये एंगल a/2 है बच्चों, ये एंगल कितना a/2। आपके सामने ट्रायंगल है, मैंने इसे बाइसेक्टर खींचा, बाइसेक्टर तो आधा आधा कर देना। ये एंगल a तो हाफ हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा, ये एंगल a/2 हो जाएगा हाफ। ये एंगल कितना होगा? a/2 होगा। तो बताओ बच्चों ये जो बीच का एंगल बचा डीए कैसे आएगा? इसका जवाब दो। ये जो एंगल डीएई है ये कैसे आएगा दोस्त? तो आप कहोगे सर जी भाई अगर इस एंगल a/2 में से मैं इसको हटा दूंगा जाएगा। a/2 में से अगर मैं इस 90 डिग्री माइनस b को हटा दूं बच्चों तो आप कहोगे आ जाएगा। है भाई कोई दिक्कत है? इस a/2 में से 90 डिग्री माइनस b को आप हटा दीजिए, आ गया। ठीक है, हटा देंगे। तो जब हटाएंगे ध्यान से सुनिएगा, ये माइनस 90 हो जाएगा ना, माइनस 90 माइनस के अंदर माइनस प्लस हो जाएगा। तो a/2 माइनस 90 डिग्री ये हो जाएगा आपका प्लस b। ठीक है, तो आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, 90 डिग्री का क्या मतलब है? ट्रायंगल के तीन एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या है? 180 का आधा। 90 डिग्री का मतलब है a/2 प्लस b/2 प्लस c/2। 90 डिग्री का मतलब a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 माइनस से गुणा हो रही है, माइनस a/2 माइनस b/2 माइनस c/2। ये 90 डिग्री का मतलब माइनस से गुणा हो रही है प्लस b। ठीक है, आप बोलोगे सर a/2 से a/2 कट जाएगा। बट ट्रायंगल के तीन एंगल का सम क्या होता है? a + b + c = 180 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री का मतलब क्या होगा? दो से भाग दे दो, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2। ठीक है जी, तो इससे कैंसिल आउट हो गया। बताओ बच्चों b में से इसको हटाएंगे b/2 क्या बचेगा? b/2 बचेगा, और b/2 में से c/2 हटाएंगे तो b - c/2 आ गया। बोलो आगे नहीं? तो एंगल डीए की जो वैल्यू है वो b - c/2 आ गई। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आपको भगवान ने क्षमता नहीं दी कि आप इसको समझ पाओ, इसको रख लीजिए। ठीक है भाई, अगर आपके सामने कोई भी ट्रायंगल दे रखा है चाहे वो कैसा भी हो, आप उसको नोट करना सिखाएंगे। जो मैं बोर्ड पर ये डॉट भी लगा दूं इसको नोट कर लो आप। ठीक है दोस्त, त्रिभुज एबीसी है, सेम वर्टेक्स आप एल्टीट्यूड खींचेंगे, सेम वर्टेक्स आप एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, उनके बीच में जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, ये जो बेस पे जो एंगल बनेगा ये एंगल इसकी जो वैल्यू होगी वो एंगल बी और एंगल सी के डिफरेंस का आधा होगी। ठीक है ना? चलिए अब इस पे बेस हम सवाल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं कि भाई पढ़ने का प्रॉपर तरीका, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि ये कंसेप्ट है, अगर ऐसा हो तो ये लगेगा, फिर आपके अंदर आप ये सब प्रूफ बताओ, किसी को जरूरत नहीं है, वो तो आपको शांत करने के लिए बताना पड़ता है। तो मैंने आपको प्रूफ बता दिया, जिनके समझ में आ गया ठीक है, जिनके नहीं समझ में आया वो आगे बढ़ जाइए। उसके बाद हम फिर सवाल कर लेंगे और चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कंसेप्ट समाप्त हो जाएगा। सवाल है मेरे दोस्त आपके सामने यहाँ पर कल कहां तक क्वेश्चन करे थे हमने? कल 16 तक करे थे। चलो पहले 17 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, छूट गया हमारा। पहले 17 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, करो। सोलह तक 17 नंबर है क्या? जी ये बताइए मेरे प्यारे भाई, बहुत ही आसान सी बात है, कुछ भी नहीं है, सरल सरल बातें हैं। दिए चित्र में AF एंगल BC का कौन सा विभाजक है? ये जो AF है, ये लाइन AF एंगल BC का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर है। ओके, जबकि भुजा CD जो है BCA का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। ये जो CD है CD, ये BCA का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है CD। आपसे पूछा थीटा का मान, बच्चों ये थीटा है, ये थीटा है, ये 60 डिग्री। आपको थीटा का मान निकालना है, जल्दी से 40 डिग्री आएगा, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड। मेरे प्यारे भाई ये इंटरनल बाइसेक्टर है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, इसको तो हम कल ही समझाया था। कल ही समझाया था कि अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे दोस्तों ये जो एंगल बनेगा बताओ बच्चों कितने डिग्री का बनेगा? भाई ये जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा? कल ही समझाया था। अगर एंगल बाइसेक्टर खींचे, इंटरनल एक्सटर्नल बाइसेक्टर खींचे, ये जहां पे जाके मिलेंगे एंगल कितने का होगा? कल ही समझाया था। प्लीज हाथ जोड़ लो, घर से पढ़ के आया करो। अगर ये एंगल थीटा है तो ये आधा होगा, थीटा/2 हाफ होगा, होगा कि नहीं? थीटा/2 थीटा का मान निकालना। ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, सी सब कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये थीटा, ये भी थीटा। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे, ये एंगल थीटा है, ये थीटा/2 है, ये एक्सटीरियर है। जहां एक्सटीरियर एंगल दिखे लगा दो, एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल विपरीत कोणों के सम के बराबर होती है। तो थीटा और ये थीटा/2 दोनों का सम क्या है? थीटा प्लस थीटा/2, 3 थीटा/2 हो गया। 3 थीटा/2 की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर है। तो
तो 3 से 60 20 बार जाएगा, 20 दूनी 40, तो थीटा 40 डिग्री आ गया मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बनता है। ठीक है जी, सभी बच्चों को समझ में आ गया? मुझे लगता है हमारे सभी बच्चे कर पा रहे हैं। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 18, ये करो दोस्तों जल्दी से, क्या आंसर है इसका? हाँ जी, बनाओ बच्चों। शीट अपलोड करवा दूंगा। ये बताइए, दिए गए चित्र में एंगल एसीबी प्लस एंगल बीएसी 80 डिग्री। एग्जाम बड़ा डायग्राम चित्र दिया है, ज्यादा सवाल को डायग्राम देता नहीं, आपको बनाना पड़ता है। यहाँ पे सामने डायग्राम दिया है, एंगल एसीबी यानी कि इस वाले एंगल प्लस एंगल बीएसी यानी कि इस वाले एंगल, इन दोनों एंगल का सम 80 है। ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 80 है, सॉरी एसीबी प्लस एंगल बीएसी 80 है। अगर इन दोनों का सम 80 है तो एक्सटीरियर एंगल ये भी 80 डिग्री हो जाएगा, तो ये 80 हो जाएगा। इन दोनों का जो सम है इसके बराबर है, ये भी हो जाएगा। एंगल बीडीई 35, बीडीई 35 है, बीडीई ये एंगल आपका 35 डिग्री का, 35 डिग्री का। ठीक, बीसी 45, बीसी ये एंगल आपका 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। तो आपसे पूछा है चिन्हित कोण, एंगल सीडी जो है, चिन्हित कोण है, ये एंगल आपको बताना है कितना होगा। करो तो कैंची फिगर हो गया स्टूडेंट्स, कैंची फिगर आपको समझाया ना, भूल गए अभी? अभी से भूल गए होगे बेटा। कैंची फिगर दिखाया, पॉइंट वाले 3 एंगल दिए, बाहर का पूछा है तो क्या होगा ये, इन तीनों का सम होगा 80 35 और 45, 45 35 80 80 प्लस 80 160, ये एंगल 160 डिग्री का होगा। यही आंसर है, सी ऑप्शन। चलिए दोस्तों, अगला सवाल करेंगे। बिल्कुल बेसिक सवाल है, इससे कम सवाल को उम्मीद बिल्कुल ना करें परीक्षा में आपको। सबसे आसान सवाल में से होंगे 19 नंबर भाई। करेगा, बनाओ। आया भाई, यहाँ से वो कंसेप्ट आएगा। 4 सवाल मैं आपको कराऊंगा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ट्रायंगल एबीसी में डी डी पर एडी परपेंडिकुलर है बीसी, ए जो है एंगल बी का बाइसेक्टर है। एंगल बी बाइसेक्टर एंगल सी 36 है, एंगल डी का माप याद करें। अब मैंने आपको प्रूफ इसलिए बताया, चित्र इसलिए समझाया, कंसेप्ट इसलिए समझाया कि आपको ऐसे सवाल में डायग्राम ना बनाना पड़े, आप उसको सीधा दिमाग में कर पाएं। ठीक है, मेंस में ये सवाल आता है सोल्व। आपके सामने यहाँ पर 20 जवाब दीजिएगा दोस्तों। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 78 डिग्री है, एंगल ए का बाइसेक्टर एडी है जो बीसी से डी पर मिलता है। ए परपेंडिकुलर टू बीसी, ए जो है बीसी पर परपेंडिकुलर, एंगल डी 24 है, एंगल एसी का मान बताइएगा। देखिए मैं इसको चित्र बना के आपको समझा दूं, एक सवाल की आपकी बुद्धि चले, आप खुद से सोच पाओ। हालांकि जरूरत नहीं चित्र बनाने की, जैसे मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं। ये ट्रायंगल है दोस्तों ए बी और सी, एंगल बी जो है 78 डिग्री का है। अब यहाँ पे एंगल ए का बाइसेक्टर एडी, एंगल ए का बाइसेक्टर है एडी, तो बीसी से डी पर मिलता है। ए बीसी पे परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है ए बीसी पे परपेंडिकुलर है, उल्टा है यहाँ पर क्वेश्चन। एंगल डी ये वाला जो एंगल बीच है 24 डिग्री का है, एंगल डी। तो आपसे पूछा ये एंगल कितना होगा, ए सी बी एंगल कितना होगा। आप जानते हैं कि इन दोनों के डिफरेंस का आधा ये होना चाहिए, इन दोनों के डिफरेंस का आधा बच्चों ये होना चाहिए। अगर बच्चों 24 है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 24 का गुना 48 होना चाहिए, 48। इन दोनों का डिफरेंस 48 होना चाहिए, 48। आप बोलोगे आंसर इन दोनों का डिफरेंस 48 डिग्री होगा, तो 78 है, यानी वो नहीं करना कि आप फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, ये 78 है। इन दोनों का डिफरेंस, अरे 24 24 का गुना 48 होना चाहिए, तो 78 से 48 डिग्री कम, यानी 30 डिग्री हो जाएगा ये एंगल। बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, सॉल्यूशन भी आपको कलम नहीं उठाना है जी। एक सवाल और लेंगे हम सभी लोग। सवाल इसमें आएगा यहाँ पर 21 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से, करो। जी ये बताइए इसका आंसर है। 38 कर लीजिएगा। ट्रायंगल पीक्यूआर में एंगल 84 डिग्री है, एंगल आर 38 डिग्री है, पीएस क्यूआर पे परपेंडिकुलर है एसपी, और एंगल पी का जो बाइसेक्टर क्यूआर को पी पे मिलता है। आपसे पूछा एंगल पीटीएस, टीटीएस आपसे पूछा, ये कोई और एंगल है बच्चों, कोई और एंगल है। ध्यान सुनिएगा, हालांकि आप बहुत समझदार हैं, आपकी सोचने की पावर बहुत अच्छी है, तो आप इसका डायग्राम भी दिमाग में बना सकते हो, लेकिन लेकिन भगवान ने आपको इतना दिमाग दिया नहीं। चलिए दोस्तों, आपको चित्र बनाना पड़ेगा। हर सवाल में डायग्राम आपको दिया जाए ऐसा नहीं, आपके सामने ट्रायंगल पीक्यूआर है, ऐसा बनाओ इसमें क्यों बड़ा है और आपका छोटा है। एंगल पीक्यूआर मैंने बना लिया। अब यहाँ पे एंगल क्यू जो है 84 डिग्री है, और एंगल आर आपका छोटा है भाई, आपका 38 डिग्री है। एस पर पीएस परपेंडिकुलर क्यूआर पर, तो पीएस जो है मेरे प्यारे एल्टीट्यूड है क्यूआर पे। एंगल पी का जो बाइसेक्टर है टी पर मिलता है क्यूआर से, एंगल पी का आपने बाइसेक्टर खींचा तो साइड क्यूआर को पॉइंट टी पर मिलता है। ठीक है जी, आपसे पूछा एंगल पी पीएस, आपसे ये वाला एंगल पूछ लिया, एंगल पीएस, इसका जवाब दो। ये एंगल आपसे पूछ लिया है। तो प्यारे भाइयों, अगर ये 84 है, ये 38 है, तो ये एंगल तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, इन दोनों के डिफरेंस का आधा। 84 में से 38 घटाएंगे, 14 में 60 गया, 7 में 3 का 40, तो 40 का आधा 23 डिग्री का ये एंगल होगा, 30 डिग्री का। अब ये जो ट्रायंगल पीएसटी है, ये अपने आप में राइट एंगल ट्रायंगल है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और ये एंगल है 90, ये 30 है। कितना बचेगा दोस्तों, 90 में से 23 माइनस करेंगे, एंगल 67 का आ जाएगा। 67 डिग्री का ये एंगल होगा। बी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर 67 डिग्री, करेक्ट। 90 में से आप 23 घटाएंगे, 77 नहीं आएगा, 67 आएगा, कम से कम घटाना ही सीख लो। आगे चलेंगे, लास्ट सवाल बताएंगे दोस्तों हम इस कंसेप्ट पे। सवाल नंबर आपके सामने 22, बच्चों का सवाल का आंसर है। और ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन डायरेक्ट है, नहीं, ये सवाल मींस में खूब आते हैं। 2018 के मींस का ये सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चों। जवाब दो, इसको डायग्राम भी बनाएगा, दिमाग में करेगा, करो।
एंगल पी क्यू आर में एंगल क्यों बड़ा है एंगल आर से? पीएस एंगल पी का बाइसेक्टर है, पीटी परपेंडिकुलर, सेम वर्टेक्स से आपने एंगल बाइसेक्टर खींचा, सेम वर्टेक्स पे एल्टीट्यूड खींचा, एंगल एसपीटी ना, पी से आप खींच रहे हैं एसपीटी में मिला है, एसपीटी 28 डिग्री है, एंगल आर 23 एंगल क्यों बताइए? अगर ये एंगल 28 के बीच में रखा हुआ है, एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर के बीच में 28 है, तो भैया बेस एंगल बचे, एंगल पी से आपने खींचा है क्यों आर 28 का दुगना होता है 56, तो क्यों आर का डिफरेंस 56 डिग्री होगा 56। अगर ये 23 डिग्री है, एंगल क्यों बड़ा है, एंगल क्यों होगा तो 23 डिग्री से 56 डिग्री ज्यादा होगा, 6 3 9 5 2 7 79 डिग्री सवाल आंसर आएगा बिना कलम उठाए। अभी ए ऑप्शन करेक्ट है, अगला सवाल लीजिएगा, सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर A23 करो दोस्तों। ओके, सवाल में आपसे पूछा है भैया एक चित्र आपके सामने बना दिया है, उसके अंदर एक और ट्रायंगल बना दिया है, ये 70 डिग्री है, A + B + C + D ये आपसे पूछा गया है। 2012 का क्वेश्चन है ये, पूरी का डायग्राम नहीं बनाना है बिल्कुल, समझ में आया? वो छोड़ के आगे बढ़ जाए, A + B + C + D आपको निकालना है, कैसे करेंगे सुनो दोस्तों। अगर बच्चे 70 है तो इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों का सम, ये जो आपके पिंक एंगल है इन दोनों का सम होगा 110 डिग्री, पिंक एंगल का सम 110 है, मुझे A + B + C + D निकालना है। भाई ये बताओ दोस्तों, ध्यान से, ये एंगल कितना है? ये एंगल है टोटल 180 डिग्री, मुझे बताओ ये एंगल कितना है? ये एंगल है टोटल 180 डिग्री, 180 + 180 स्ट्रेट लाइन ना, 180 + 180 होगा 360 डिग्री में दोस्तों। अब यहाँ ये पिंक एंगल है मेरे भाई, ये पिंक एंगल हटाने हैं, पिंक एंगल का सम कितना है? 180, ट्रायंगल 3 एंगल का सम 180 होता है, 70 है, इन दोनों का सम 110 बचा, तो पिंक एंगल 110 डिग्री आपको हटाना है, तो 360 में से 110 घटाएंगे, बी ऑप्शन 250 डिग्री, 250 डिग्री क्वेश्चन का आंसर है, वेरी बेसिक सवाल। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 24 बच्चों, ये करो दोस्तों अगला सवाल, 24 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा। अब यहाँ पे हार्डकोर क्वेश्चन ले रहे हैं एक्सटीरियर एंगल के, पेपर में सवाल आते हैं एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण की प्रॉपर्टी पे, आगे जितने क्वेश्चन आपको करना जहां एक्सटीरियर एंगल दिखे वहां लगा दो, एक्सटीरियर एंगल हमेशा बाह्य एंगल के सम के बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है, केवल इतनी सी लाइन पे सवाल आता है पेपर में, ये देखिएगा कमेंट सभी का आ रहा है, आपके सामने चित्र दिया गया त्रिभुज एबीसी, एडी डीई के बराबर है, डीई ईसी के बराबर है, ईसी बीसी के बराबर है, सब बराबर है साइड्स, तो आपसे पूछा एंगल ए और एंगल बी का रेशियो, एंगल ए और एंगल बी का रेशियो पूछा जी, करो मैं चित्र को बड़ा कर दूं, एंगल ए और एंगल बी का रेशियो आपसे पूछा गया, बच्चों जवाब दीजिएगा, ये सब साइड बराबर है, पूछा गया आपसे एंगल ए रेशियो एंगल बी। आप ये भी जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में दो साइड बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इसका भी ध्यान रखना है। यस, थोड़ा स्लो, इससे नहीं हो सकता, 1:3, यस वेरी गुड, ये तो बच्चे लोग कैसे करना है बेचारे छोटे छोटे, सुनिएगा एंगल ए रेशियो एंगल बी आपसे पूछा, कहीं से बात करो, मैंने मान लिया कि ये एंगल आपका, मैंने मान लिया कि ये एंगल दोस्तों आपका थीटा, ये एंगल थीटा है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही थीटा है, दिखाई दिया। इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल एईडी को, त्रिभुज एईडी को देखो, दोनों साइड बराबर हैं, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो दोनों इनके आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। भाई यहाँ पे इस साइड के सामने थीटा है, इस साइड के सामने बच्चों ये भी थीटा होगा, बच्चों थीटा, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। स्टूडेंट्स अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, भाई कोण ये 2 थीटा हो जाएगा। अरे बुद्धि का नहीं लगा, तो पीछे खाली कबाड़ में अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो भाई कोण क्या होता है? इसी साइड को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो भाई कोण लगाओ, है आचार डालने के लिए बताया वो हमने, ये 2 थीटा आ गया। अब जितना जिसका काम होता है उसको बढ़ाते रहो, जो काम में आता है उसको लाते रहो। ट्रायंगल डीईसी को देखो, त्रिभुज बीईसी को देखो, ये दोनों साइड बराबर हैं, दोनों साइड बराबर हैं, आइसोसेलेस एंगल भी 2 थीटा होगा, आप बोलोगे हां जी सर ये एंगल भी 2 थीटा आएगा, आ गया। चलो अब बड़े ट्रायंगल को देखो, बड़ा ट्रायंगल को, बड़ा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल है एईसी, ट्रायंगल एईसी, ठीक है ना, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, हटाओ, ये बड़ा ट्रायंगल देखो, आप जितनी जरूरत उतना देखो, बाकी अंधे बन जाया करो, अंधे, है ना। ये ट्रायंगल एईसी है, ये थीटा है, ये 2 थीटा है, ये इसका बाह्य कोण है, 3 थीटा होगा, एक्सटीरियर 3 थीटा आएगा। नीचे वाला ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल बीईसी, तो बीईसी दिखाई दे रहा है, ये दोनों साइड बराबर बोली है, तो आमने सामने कोण बराबर, पर इसके सामने 3 थीटा है, तो इस एंगल साइड के सामने ये 3 थीटा आएगा, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, मतलब ये एंगल ए कितना है थीटा, बी कितना है 3 थीटा, इन दोनों का रेशियो थीटा और 3 थीटा का रेशियो 1:3, इन दोनों एंगल का रेशियो 1:3 होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बहुत अच्छा बेसिक सवाल है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहाँ पर 25 नंबर का, ये दोस्तों ये सवाल 2017 के प्री के पेपर में आया है, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है, कोशिश करो करने की। सभी साइड बराबर है तो सभी एंगल भी बराबर होने चाहिए, वाह राजेश जी वाह। बेटा कोई साइड यहाँ पर कोई वहाँ पर ये बराबर है, वो बराबर, एंगल भी बराबर हो जाएंगे, ऐसा है क्या? एक सिंगल ट्रायंगल की बात करो, एक ही त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है तो दो एंगल बराबर होंगे, बहुत बढ़िया भाई, काफी बच्चों का आंसर है। देखिए सवाल समझो, इन ट्रायंगल एबीसी में साइड एसी पर एक कोण डी इस प्रकार है कि एबी बराबर बीडी बराबर डीसी है। यदि एंगल बीएडी बराबर 70 डिग्री है तो आपसे पूछा है एंगल बी बीएडी 70 डिग्री में, चित्र बना लेता हूं मैं पहले, सबसे पहले आप यहाँ पे चित्र बना लीजिए, कैसे ट्रायंगल बनाना कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आपके सामने ट्रायंगल बना लिया इस प्रकार से ए बी और सी, सवाल में रखा है साइड एसी पर एक कोण डी इस प्रकार है कि एबी जो है बीडी के बराबर है, बीडी डीसी के बराबर है, तो यहाँ पे कोण डी है मेरे दोस्तों, ठीक है सुनना, साइड एसी पर एक कोण डी है कि आप इसको यहाँ से मिलाएंगे बच्चों कि एबी आपका बीडी के बराबर है, स्टूडेंट्स बीडी आपका डीसी के बराबर है, ये सब बराबर है। एंगल बीडी 70 डिग्री है, ये जो एंगल बीडी बना है यहाँ 70 डिग्री का, 70 डिग्री का, तो आपसे पूछा एंगल बी, एंगल बी का पूरा एंगल आपसे पूछा है, करो क्या स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखो ट्रायंगल एबीडी, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, अगर ट्रायंगल एबीडी को ध्यान से देखेंगे ये 70 डिग्री है, ये भी 70 हो जाएगा, दो साइड बराबर तो क्या सामने कोण बराबर होंगे 70 डिग्री, 70 हो जाएगा बच्चों। भाइयों अगर 70 70 140 हो गया, एंगल कितना बचेगा? 40 डिग्री का बचेगा। ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 होना चाहिए, 70 70 140 या 40 180 हो गया। अब नीचे वाले ट्रायंगल को देखो बच्चों, ट्रायंगल बीडीसी को, ट्रायंगल बीडीसी को अगर ध्यान से देखोगे दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, दो साइड बराबर है, दोनों कोण बराबर है, और इन दोनों कोणों का एक्सटीरियर एंगल है 70, इन दोनों का सम 70 डिग्री, भाई ये कोण एक्सटीरियर 70 बना है, तो इन दोनों का सम 70 है, दोनों बराबर है, तो 35 35 हो गए बच्चों, 35 35 हो गए बच्चा पार्टी, इन ये दोनों एंगल बराबर है, दोनों का सम कितना है 70 डिग्री, तो दोनों हाफ हो जाएंगे 35 35, और ये पूरा एंगल बी कितना आ गया? पूरा एंगल बी आ गया 40 + 35 75 डिग्री, आपके एंगल बी की वैल्यू होगी, ए ऑप्शन आंसर है। बताओ कितने स्टूडेंट्स की बात समझ में आई? मजा आया? इसको अभी भी नहीं समझ में आया? सामने दीवार है, आपके पास शरीर है, खड़े होइए, खड़े होइए से फटाफट टक्कर मारिए, जैसे आप टक्कर मारोगे अगले क्षण से आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। अगला सवाल करिएगा, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 26 करो बच्चों, 70 का आधा क्या है सुनील? 35 35 इंप्रूव हो राहुल, करिए सब बीडीसी को 140 मान कर करना, अरे अपनी मर्जी से थोड़ा मान सकते हो भाई कुछ भी। सुनिएगा, ट्रायंगल पीक्यूआर में क्योंकि परपेंडिकुलर है पीआर पे, क्योंकि ऐसे कौन है क्यूआर पर मेरे प्यारे भाई कि एंगल पीएस 2 पी डिग्री का है, एंगल पीक्यूआर 46 है, एंगल एसपीआर 32 डिग्री है, पीक्यूआर 46 है मेरे प्यारे भाई, एसपीआर 32 है, तो आपसे पी का मान पूछा, आपको चित्र बनाना पड़ेगा, मैं भी समझ पाया सवाल क्या है, डायग्राम बनाएंगे तो ही आप समझ पाओगे। सबसे पहले चित्र बनाओ, कैसे आप चित्र बना सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ये बन गया ठीक है ना, ये हो गया पीक्यूआर, बोला है क्योंकि परपेंडिकुलर है पीआर पे, जो लाइन है क्योंकि आपकी परपेंडिकुलर 90 डिग्री पीआर पे। एस जो है, एस क्यूआर पर एक ऐसा पॉइंट है कि एंगल पीएस 2 पी डिग्री का है, एस जो है क्यूआर पे पॉइंट आपको लेना है कि एंगल पीएस 2 जो है, ये पीएस 2 बन रहा है, पीएस 2 ये एंगल पी डिग्री का बोला, पी डिग्री का एंगल पी क्यूआर 46 पी क्यूआर, बट ये एंगल आपको 46 बोला है, पी क्यूआर जो बोला जाए वो लिख लो, पी क्यूआर 46, एस पी आर ये एंगल आपका 32 डिग्री का बोला, 32 डिग्री का। तो आपसे पूछा स्टूडेंट्स बताइए पी का मान क्या है, कौन करेगा पी का मान बताना है, आप तो सीरियसली बात को बताने लगे हो भाई, ध्यान से सोचा करो कि जो चीज आपसे पूछी गई है वो एक्चुअल में है क्या। ये जो एंगल पी है, ये ट्रायंगल पी है, ये ट्रायंगल पीआर इसका एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर एंगल पहले बाह्य कोण है, ये पता है, अगर ये एंगल पता लग जाए तो बात समझ, ये एंगल पता लगाना है, नहीं निकाल सकते,
ये 90 डिग्री है बच्चों, ये 46 है, ये 90 है, तो 44 होगा भाई। राइट एंगल ट्रायंगल 90 है, तो इन दोनों का सम 90 होगा। क्यों टी आर राइट एंगल है, क्यों टी आर राइट एंगल है, 40 है, 44 होगा, 90 माइनस 44, सवाल समाप्त। 32 डिग्री 44 डिग्री एक्चुअली कितना आएगा, 32 + 44 यानी कि 76 डिग्री। तो ये एंगल 76 डिग्री का होगा, ये सवाल का आंसर है, ये ऑप्शन। बताओ इजी है। मुझे लगता है इसकी सभी बच्चे बात समझ पाए हैं। हम आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपके सामने 27 जी, इसको करो भाइयों, ये बनाओ। और ये एक्सटीरियर एंगल पे बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट। जवाब दो, कौन करेगा? ये यहाँ पे साइड बी को आगे बढ़ाएगा, तो साइड बी को, ये ना साइड बी को आगे बढ़ाएगा, बी को। आया यार, प्लीज गलती ना करें, प्लीज प्लीज। कुछ बच्चे 54 डिग्री बता रहे हैं, 54 डिग्री बता रहे हो, पूछते हैं गलत है, 54 नहीं है इसका आंसर जी। सवाल में आपको दिया कि एडी, बीडी और एसी ये तीनों साइड बराबर है। आपसे पूछा एंगल सी का मान बताइए, ये 108 डिग्री है बच्चों। करो डायग्राम को बड़ा कर दो, आपको यहाँ पे जो निकालना है वो बड़ा कर देते हैं, आपको आगे देखिएगा। आपको निकालना है फ्रेंड्स, एंगल सी निकालना है, मैंने इसको थीटा मान लिया। आपको थीटा का मान निकालना है, ये सवाल ये 108 डिग्री दिया है। अब बताओ बच्चों, भाई समझिएगा, ये आपको निकालना है। अगर आप ट्रायंगल एडीसी को देखेंगे, त्रिभुज एडीसी को देखेंगे, दोनों साइड बराबर है, ये दोनों बराबर है भाई, ये थीटा ये भी थीटा बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही। थीटा थीटा नाम से अब ये दोनों साइड बराबर है। ट्रायंगल एडीबी को देखो भाई, त्रिभुज एडीबी को देखो, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होने चाहिए। जैसी बात, ये दोनों एंगल भी बराबर होने चाहिए, आप बोलोगे सर दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है, और इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल थीटा। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल भाई कौन है, थीटा। तो इन दोनों का सम थीटा होना चाहिए, इन दोनों का योग थीटा होना चाहिए, और दोनों बराबर है, तो आधा आधा हो जाएगा, थीटा का आधा, ये भी थीटा/2, ये एंगल भी थीटा/2। आप बोलोगे जी सर, बहुत सारे लोगों ने क्या गलती कर दी, थीटा थीटा एक्सटीरियर लगा दिया। अरे भाई ये एक्सटीरियर बना, ये 108 डिग्री किस ट्रायंगल का बन रहा है, ये साइड बी को आगे बढ़ाया, बी को आगे बढ़ाया। बड़े वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे, बीएसी को, साइड बी को आगे बढ़ाया, ट्रायंगल बीएसी का एक्सटीरियर है ना, एडी को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है। ट्रायंगल की जिस साइड को आगे बढ़ाया जाएगा वही एक्सटीरियर बनेगा उस ट्रायंगल का। बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, बड़े वाले ट्रायंगल को एबीसी को, बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी को देखो, ये थीटा/2 है, ये थीटा है, और ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, ये थीटा/2 है, ये थीटा है, एक्सटीरियर है 108, तो थीटा/2 + थीटा कितना होगा, 3 थीटा/2, जो कि सवाल में आपको 108 डिग्री रखा है। कितना मेरे दोस्तों, 3 से 108 जाएगा मेरे दोस्तों, 36 बार, और 36 दूनी 72, तो थीटा आपका 72 डिग्री है, यही सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बहुत ही बेसिक सा सवाल था, सभी बच्चे इसको समझ पाए हैं। अरे भाई दो चीजों को बराबर बराबर करना है तो आधा आधा नहीं कर देते, हद है यार। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर बच्चों आपके सामने यहाँ पर 28 नंबर बच्चों, जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, और फटाफट करने की कोशिश करिएगा जल्दी से। 28 ये बताइएगा, ये सवाल 2021 के सीएचएसएल में आया है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में। जवाब दो, एक्सटीरियर नहीं है उसका, लेकिन बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं संदीप, बिल्कुल कर सकते हैं। छोटू आप प्रीवियस लेक्चर देखो, कांसेप्ट पढ़ो पहले दोबारा से। ट्रायंगल एबीसी की, आप लोग ना सवाल मत करो, कांसेप्ट पढ़ते रहो, 15-20 दिन कांसेप्ट पढ़ के बोल रहा हूं, तब सवाल करो। त्रिभुज एबीसी की साइड बीसी, इतने आसान सवाल नहीं समझ पाए, इसी काम के नहीं हो आप, बिल्कुल बेकार हो। अरे थीटा में थीटा/2 नहीं जोड़ सकते, थीटा/2 नहीं आएगा भाई, हद है। ये ट्रायंगल एबीसी है, कोई ट्रायंगल बना लो, मैंने बना लिया एबीसी। बोला साइड बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है, इस प्रकार साइड बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है, इस सीडी एसी के बराबर है, सीडी की लंबाई वो एसी के बराबर है, और एडी बीडी के बराबर है। एडी जो है आपका बीडी के बराबर है, इसको यहां से मिला देते हैं। एडी जो है बीडी के बराबर है, यानी कि जो लंबाई एडी की है वही लंबाई आपकी बीडी की है, एडी बीडी के बराबर है, चित्र को देखते हैं। एबी एसी के बराबर है, एबी एसी के बराबर है, मतलब एसी एबी के बराबर है, तीनों बराबर हो गया भाई, एबी बराबर है एसी के, एसी बराबर है सीडी के। आपसे पूछा एंगल एडीबी, एडीबी आपसे ये एंगल पूछा, ये वाला एंगल एडीबी थीटा आपसे पूछा, करो ये एंगल आपसे पूछा, जवाब नहीं कर सकते क्या, ये एंगल आपको थीटा निकालना है, बुद्धि का इस्तेमाल करो। ट्रायंगल एसीबी को देखो, एसीबी को, त्रिभुज एसीबी को देखो, आइसोसेलेस है, ये दोनों साइड बराबर है, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, आ गया, ये थीटा ये भी थीटा होगा। हां इसके बाद थीटा है, ये भी थीटा होगा, नहीं यहां से इसमें दिक्कत आई इसको मानने में ना। हाँ इसको थीटा मानने से शुरुआत नहीं, मुझे 80 थीटा जाना पड़ेगा, एक काम करिए आसान रहेगा, छोटे अंदर वाले ट्रायंगल से शुरुआत करना हमेशा आसान रहती है, पीछे वाले से कर सकते थे। मैंने ये मान लिया कि माना ये वाला एंगल थीटा है, मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया, माना ये थीटा है, आप बोलोगे बिल्कुल ये थीटा है, तो दोस्तों इसको कोई दिक्कत नहीं, यहां से कर सकते हैं भाई। मैंने ये एंगल आपको निकालना है, ये थीटा ये थीटा आ जाएगा, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, सुनो ध्यान दिया हमने, ये थीटा है, ये थीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा बोलोगे, 2 थीटा हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, थीटा थीटा 2 थीटा। अब ट्रायंगल एबीसी को देखो, त्रिभुज एबीसी को देखो, ये 2 थीटा है, ये भी 2 थीटा हो जाएगा दोस्त भाई, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। नाउ अब पूरे बड़े ट्रायंगल को देखो, बड़े ट्रायंगल को, ट्रायंगल एबीडी को, सवाल बोला एडी बीडी के बराबर है, जो लंबाई एडी की है वही बीडी की है, ये ट्रायंगल को ध्यान से देखो, जो एडी की है वही बीडी की है, अगर ये एंगल 2 थीटा है, ये एंगल भी पूरा 2 थीटा होगा, यानी कि ये पूरा एंगल भी यहां से यहां तक जो है 2 थीटा आ गया, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 2 थीटा आ गया। ठीक, अब सवाल समाप्त, क्योंकि सारा नोटेशन आपको मिल गया। ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180, 2 थीटा 4 थीटा प्लस थीटा 5 थीटा। बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, बड़े वाले ट्रायंगल एबीडी में तीन एंगल का सम 180 कर दिया, 2 थीटा 4 थीटा प्लस थीटा 5 थीटा, 5 थीटा 180 डिग्री है, थीटा 180/5 यानी कि 36 डिग्री, 36 डिग्री सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल था, सभी समझ पाए हैं, आगे चलेंगे। सीधे समय सवाल आया है बच्चों, स्टैंडर्ड है, 29वां क्वेश्चन करिएगा बच्चे, 29 नंबर बनाओ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है ये कम से कम इतनी बार पेपर में आ चुका है, सैकड़ों बार, हद से ज्यादा है, और एकदम वाहियात और इजी सवाल है, पता नहीं एग्जाम में इसको बार-बार दिया इसको समझ नहीं आ रहा, बहुत आसान सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज आप देखोगे लाइंस आपको खूब सारे सवाल मिल जाएंगे अलग-अलग डाटा पे, सेम फिगर है। ट्रायंगल पीक्यूआर में साइड क्यूआर पर ऐसे कैसा पॉइंट है कि एंगल क्यूपीएस जो है वो एंगल पीएसआर का आधा है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे आप एक ट्रायंगल बना लो, इस प्रकार से कैसे आप ट्रायंगल बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरे दोस्तों आपके सामने ट्रायंगल पीक्यूआर हो गया, त्रिभुज पीक्यूआर, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब क्या बोला है, बोला ये है कि साइड क्यूआर पर एक पॉइंट एस ऐसा है कि एंगल क्यूपीएस की जो वैल्यू है वो एंगल पीएसआर का आधा है। तो भाई मेरे दोस्तों यहाँ पे मैंने ले लिया पॉइंट एस, हमने पीएस को मिलाया, दिमाग में सोच लिया था कि इसको खा लेना चाहिए, इससे चित्र ठीक-ठाक लगे। ये जो एंगल क्यूपीएस की वैल्यू है वो एंगल पीएसआर का आधा है, ठीक है ना, यानी कि मेरे दोस्तों एंगल क्यूपीएस अगर थीटा है, तो ये जो आपका एंगल पीएसआर है ये दुगना है 2 थीटा, ये बोला गया सवाल में, बात समझे। ये जो आपका एंगल क्यूपीएस है ये एंगल पीएसआर का आधा है, अगर ये थीटा है इसका मतलब दुगना होगा 2 थीटा, 2 थीटा आधा करेंगे तो थीटा आएगा। बोला है क्यूपीआर 78 डिग्री, ये जो पूरा एंगल है क्यूपीआर ये आपके यहाँ से यहाँ तक 78 डिग्री का है, ठीक। एंगल पीआरएस ये वाला जो एंगल है 44 डिग्री का, 44 डिग्री का। तो आपसे पूछा एंगल पीएसक्यू, एंगल पीएसक्यू आपसे ये एंगल पूछा गया बच्चों, ये एंगल कितना होगा, जवाब दो दोस्तों, ये एंगल कितना होगा, करिएगा दोस्तों, कौन करेगा, क्या आप नहीं कर सकते भाई। बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, 78 डिग्री है, 44 है, तो ये बताओ कितना होगा, ट्रायंगल की तीन एंगल का 180 होता है, 78 और 44 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 8 4 बार करो 7 8 4 124, तीन दोनों का 124 आ गया, 110 और 12 122 सॉरी
इन दोनों का 122 होगा, 110 और 12 122। तो ये एंगल क्या बचेगा, 58 डिग्री बचेगा। 180 में से 122 डिग्री माइनस करेंगे, ये एंगल 58 डिग्री बचेगा। आप बोलोगे हां जी 58 डिग्री होगा। और ये एंगल है कितना? अगर आप ट्रायंगल PQS को देखो, त्रिभुज PQS को देखो, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, ये 2 थीटा है, ये थीटा है, ये एंगल भी तो थीटा होगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। अरे भाई इस ट्रायंगल में ये थीटा है, ये एक्सटीरियर 2 थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, थीटा प्लस थीटा तभी एक्सटीरियर 2 थीटा बनेगा, यानी ये थीटा ही है 58 डिग्री। अगर ये 58 है, 58 का दुगना 116 है, 116 डिग्री आ गया। और आपसे ये पूछा एंगल क्यों PS को, एंगल PS क्यों पूछा ये वाला? भाई पूरी लाइन सीधी रेखा होती है, अगर 116 तो कितना आएगा? 180 में से 116 घटा देंगे 64 डिग्री, 64 डिग्री, 180 माइनस 116 64 डिग्री। क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, यहाँ पर कट है, बिल्कुल बेसिक और बेसिक सवाल दोस्तों ये बनता है यहाँ से। मुझे लगता है सभी भाइयों को बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, उनका आंसर भी आ गया। राहुल क्या दिक्कत है भाई? कब है राहुल ये पेपर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर आपके सामने 29 था। एक क्वेश्चन 30 मिनट बाद से ऐसा ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है, इसको खुद से ट्राई करिएगा आप। चलो सेम यही मेरे दोस्तों खूब आया है, इतना ज्यादा आया है क्या मुझे देखा नहीं जाता इस सवाल बार-बार। ये बताओ सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 31 करेंगे भाई। नेक्स्ट बताओ सवाल 2019 मींस का है। 30 सेकंड का समय आपके पास है। यार थोड़ी वाली क्लास ना एक ही बार पढ़ा करो, वापस मैं आपको कांसेप्ट समझाता हूँ, एक ही बार पढ़ा करो। सॉरी 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 चित्र बना देता हूँ। आपके पास एक ट्रायंगल PQR है, त्रिभुज PQR, साइड QR को आगे बढ़ाया गया है पॉइंट S तक। इस प्रकार से कि RS की जो लंबाई है वो PR के बराबर है। ये जो एंगल QPS है 110 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है, PR आपसे एंगल PQR पूछा है। सबसे पहले ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल PRS को, त्रिभुज PRS को 50 डिग्री एक्सटीरियर है, ये दोनों साइड बराबर है, इनके आमने सामने एंगल भी बराबर होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, और दोनों का सम 50 है, तो दोनों एंगल कितने होंगे? 50 का आधा 25 डिग्री के होंगे भाई, ये भी 25, ये भी 25, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। बोलो अब भाई ये एंगल पूछा सवाल पूरा कितना, ये तो पूरा 110 डिग्री का दिया है भाई, ये कितने दिया? 110 डिग्री दिया है, पूरा 110, ये 25 है। बड़े वाले ट्रायंगल में तीन एंगल का सम 180 होना चाहिए, 110 और 25, 135, तो ये कितना बचा? 45, 110 और 25, 135, 45 डिग्री का बचा, 45 डिग्री। सवाल का आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है आगे चलते हैं दोस्त अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 31 था, 32 नंबर क्वेश्चन हम लेंगे, जवाब दो कौन करेगा? अच्छा चंदन, वेरी गुड चंदन भाई। हाँ राहुल बिल्कुल हो जाएगा जी। बताओ ट्रायंगल एबीसी का आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके सामने ट्रायंगल एबीसी का आइसोसेलेस है, इसमें साइड AB जो है वो BC के बराबर है, ठीक है, BC के बराबर है। AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। अब BAC कर लीजिए दोस्तों, BAC AD जो है एंगल BAC का बाइसेक्टर है, तो आपसे पूछा बीटा का मान क्या है, बीटा आपको बताना है, ठीक है। मैं डायग्राम को बड़ा कर देता हूं बड़ा। सवाल में आपसे पूछा है बच्चों यहाँ पर वो बीटा का मान पूछा है कि बीटा कितना है। सवाल में ये बोला गया है कि AD BC बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये जो लाइन है AD एंगल BAC का बाइसेक्टर, एंगल BC का बाइसेक्टर, मतलब ये थीटा बाइसेक्ट कर रहा है, दिस लाइन इज AD बाइसेक्टर, बीटा का मान आपको बताना है। करो बच्चों जल्दी समय आपके पास करने का, दीस टू लाइंस आर इक्वल, AB इज इक्वल टू BC बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले जहां आइसोसेलेस दिखे तो उसका इस्तेमाल करो कम से कम। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है प्यारे भाई, अभी AD BC बराबर, ये एंगल थीटा थीटा हो रहा है, 2 थीटा, तो भाई ये भी 2 थीटा होना चाहिए। आप बोलोगे हां सर ये एंगल 2 थीटा होगा स्टूडेंट्स, 2 थीटा, यहां पे कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं सर यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर, भैया अगर आपका 2 थीटा है तो ये भी आपका 2 थीटा हो जाएगा, पूरा एंगल 2 थीटा 2 थीटा चलेगा बच्चों। आपको बीटा निकालना है, ध्यान से तो बीटा क्या है, व्हाट इज बीटा? तो बीटा जो है इस ट्रायंगल BA इसका, ये जो भी आप पॉइंट मान लो, F मान लो सपोज, इस ट्रायंगल BF का एक्सटीरियर भाई कौन है भाई? अगर ये अल्फा ये थीटा है तो बीटा जो होगा ना वो अल्फा प्लस थीटा होगा। ये जो बीटा है ना इन दोनों का सम है, ट्रायंगल BF का एक्सटीरियर आगे बढ़ा के बनाया गया है। अब इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि नहीं, ये आगे बढ़ा के बीटा बनाएगा, बीटा की वैल्यू इन दोनों का सम हो गया, अल्फा प्लस थीटा। दिमाग में सोचा करो, अब बताओ कैसे करेंगे भाई? किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तीन एंगल का सम करो, थीटा थीटा 2 थीटा 2 थीटा 4 थीटा प्लस अल्फा और 3 अल्फा 4 अल्फा, 4 थीटा प्लस 4 अल्फा 180 डिग्री आ गया, 4 से भाग देंगे तो थीटा प्लस अल्फा 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री, और 45 डिग्री सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए समझ में आया आप लोगों को? ओके तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम कहां छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे